पिताजी से उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को क्यों नहीं लेके आते, बच्चों को आप लेके आया करो जी। उसका एक महाराज जी ने विकल्प बताया कि बच्चों को लाओ जरूर, पारी पारा लेके आया करो, पारी पारा लेके आया। जब पहुंचे तो महाराज जी बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे और देखते ही उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, बोलो देखो मेरा शुक्ला आ गया। 8 साढ़े 8 बजे के करीब महाराज जी ने ये कहा कि शुक्ला बच्चों को लेके आ रहा है और वो लेट हो गया है, अगर मैं चला जाऊं तो दादा उसके रुकने का, बच्चों का इंतजाम ऊपर करना। हम आप कितना साथ साथ रहते थे, अब महाराज जी हमको यहाँ रुकने नहीं देते। 8 बजे करीब महाराज जी निकल के आते थे, तो जब वहाँ पहुँचते थे हम लोग, तो उस समय जो विदेशी बड़ी तादाद में आते थे, वो लोग एक अपनी चाय बनाता था। उसने बच्चे को प्रसाद नहीं दिया, शाम को ही उसकी क्लास ली, नागर नागर हमें भी याद है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, कि जाओ उसके पेट में घुसेड़ दो। तो हंसने लगता था। कैंची में जहां महाराज जी वहां दर्शन करने के लिए ये परिवार जाता था। कौन सा परिवार? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आप समझ गए कि मैं बैठा हूं पूज्य अजित शुक्ला दादा के पास, और आज हम इतिहास अतीत के उन पन्नों को पलटने के लिए, जिनमें आपको लगेगा कि महाराज जी बैठे हुए हैं, महाराज जी के सानिध्य में क्या हुआ, आप इस उम्र से उस उम्र के दौर में चले जाएंगे। अब ऐसे दिखते हैं और तब कैसे दिखते थे आप फोटो में देख लीजिएगा। तो हुआ क्या था कि इनके पिताजी से कुछ कहा, जिन्होंने अवसर दिया इनको महाराज जी के पास रहने का। क्या कहा था पूज्य पिताजी से महाराज जी ने? महाराज जी का पिताजी जब हमारे जून के महीने में बुलाते थे तो जाते थे, और 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहते थे। पिताजी से उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को क्यों नहीं लेके आते हो, बच्चों को आप लेके आया करो, और बिना बच्चों के जो है क्यों नहीं ला रहे हैं। हमारे यहाँ एक समस्या थी उस समय, वो समस्या ये थी कि हम लोगों के परिवार में हमारे पिताजी और माताजी अपने माँ बाप के अकेली संतान थे जी। तो उस कारण नानी भी हमारी यही कानपुर में आकर के मकान लेके रहती थी, उसमें भी हम लोग उनके साथ रहते थे, और दादी भी यहाँ रहती थी, उनके साथ भी हम लोग रहते थे जी। तो एक साथ 2 घर छोड़ करके सब लोग जाने की स्थिति में नहीं थे जी। उसका एक महाराज जी ने विकल्प बताया कि बच्चों को लाओ जरूर, पारी पारा लेके आया करो, पारी पारा लेके आया करो। कैसे कैसे? कुछ लोगों को 1 ईयर लाओ, अगले जून छुट्टी, और हाँ एक चीज़ और कहते थे, गर्मी की छुट्टियों में लेके आओ। अच्छा। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेके जरूर आया करो, बच्चों को वहाँ छोड़ के नहीं। अब आप उस रूप को भी देखिए, जब आपने कैंची का स्मरण किया तो मुझे याद आ रही, जब हम लोग पहले बार पहुँचे हैं, तो पहुंचने के बाद काठगोदाम से कैंची पहुंच गए, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, बस लेट हुई, ट्रेन लेट हुई, और 10 बजे हम लोग 11:30 बजे दिन में वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो महाराज जी बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, और देखते ही उन्होंने वहीं से आवाज़ लगाई, बोलो देखो मेरा शुक्ला आ गया, मेरा शुक्ला आ गया। देखो दादा वो शुक्ला को कहाँ पे रोकोगे? तो दादा ने कहा, बोले नहीं, नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में, जो ऊपर है, ऊपर वाले में कमरा रखना, जो नदी के पास कमरा है, वो कमरे इसको देना। बच्चे आए, हमने बच्चों को बुलाया है, और बच्चों को लेकर के वहीं पे ऊपर रखना। तो दादा ने कहा, आप तो हाँ बताया भाई। हम लोग रुक गए। एक वहीं पे व्यक्ति और बैठा हुआ था, शायद जो एक चित्र मेरा है उसमें उनकी पीठ आई हुई है, वो नैनीताल का शाह था, कोई लड़का, यंग था, 23-24 साल की उम्र रही होगी। तो वो आया हमारे पास शाम को, और आकर के दोपहर में आकर बोले आप कानपुर से आए हैं? हमने कहा। बोले कि 8 साढ़े 8 बजे के करीब महाराज जी ने ये कहा कि शुक्ला बच्चों को लेके आ रहा है और वो लेट हो गया है, अगर मैं चला जाऊं तो दादा
उसके रुकने का बच्चों का इंतजाम ऊपर करना, नीचे वाले का नीचे मत करना, उसको आश्रम के अंदर ऊपर वाले कमरे देना। तो बाबू ने कहा हाँ ये। तो फिर उन्होंने एक और था, एक सज्जन जबरन हम लोग साथ आना चाहते थे, वो हम लोग से आगे ही चले आए थे। तो उन्होंने कहा अरे वो बदमाश वो भी आ रहा है शुक्ला के साथ साथ, लेकिन वो उसके बाद में आएगा और उसको देख लेना, अगर हो तो उसको भी रोक देना कहीं। तो उसने कहा शुक्ला जी आपके आने के पहले बाबा आपके लिए 8 बजे ये बात कही। तो अब आप हम आते हैं कि जैसे जब वहाँ गए मैं पहली बार, तो दोपहर टाइम अपना रुके, शाम को उस समय विदेशी लोग बहुत आते थे और इतनी तादाद में आते थे, लेकिन महाराज जी किसी को आश्रम में रुकने नहीं देते थे। 1-2 लोगों को नहीं रुकने देते थे उस समय, विदेशी लोगों को और उन लोगों को जो बड़े पदस्थ लोग थे। चाहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे हो, उस समय प्रदेश कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक बार शिकायत भी की दोपहर में बाबूजी से कि दोपहर के समय सन्नाटे में बैठे थे, बोले शुक्ला जी हम आप कितना साथ साथ रहते थे, अब महाराज जी हमको यहाँ रुकने नहीं देते। आज जब हमने बहुत हल्ला मचाया तो बोले ऐसा है कि दोपहर में तुम यहाँ आश्रम में रहना, घूमना घामना और सूरज डूबने के पहले चुपचाप निकल जाना है यहाँ से। तो एक बार बाबूजी ने उनसे कहा भी कि महाराज जी सब आपके भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, आज किसी उस पे हैं। तो बोले नहीं, तुम नहीं जानते हो, जो लोग बड़े बड़े पद पे होते हैं उनके ऊपर कुछ अजीब अजीब सी शक्तियाँ भी रहती हैं, ऐसी शक्तियों का आश्रम में प्रवेश नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब ये उनकी माया थी, वो कौन सी शक्तियाँ आ जाती, कहने रहे कोई भी हो जी, और तुम्हारे ऊपर अगर आ जाएगी तुमको भी हम नहीं घुसने देंगे। और वो उनका एक था। अब उसको जो समझते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे, ज़्यादातर जो 2-4 लोग रुकते थे, बड़े आदमियों को आश्रम में नहीं रुकने देते थे, चाहे आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न हो, चाहे किसी भी रूप में बड़े पदों पे हो, या वो उसका एक शॉर्टकट बता देते थे, जा राजभवन में रुको जाके, नैनीताल में जा, सर्किट हाउस में रुको जाके, जाओ वहाँ पे गेस्ट हाउस में, यहाँ मत रुको, तुम यहाँ नहीं रुको, और स्पष्ट मना कर देते थे। तो वहाँ की जो दिनचर्या थी, दिनचर्या अगर मैं सुबह से शुरू करूँ, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आज तक मैंने बड़े बड़े अंग्रेज़ों के यहाँ नहीं सिस्टम देखा होगा। आपके कमरे में नॉक हो, दरवाज़ा खटखटाएगा और आदमी चाय रख देगा, चाय आपकी जितने लोग होंगे उतनी चाय रखते हुए और चला जाएगा। चाय पी के फ्रेश हो करके जब 8 बजे करीब महाराज जी निकल के आते थे, तो जब वहाँ पहुँचते थे हम लोग, तो उस समय जो विदेशी बड़ी तादाद में आते थे, वो लोग एक अपनी चाय बनाते थे और वो पूरे आश्रम में सब लोगों को वो चाय देते थे, फिर वो चाय पी जाते थे। उसके बाद महाराज जी के पास लोग घेर के बैठ जाते थे और काफ़ी तादाद में लोगों को मालूम था कि सुबह 8 से 10 के बीच में वो मिलते हैं, 10-11 के बीच में। तो जितनी भी भीड़ आती थी, वो भीड़ की भीड़ आती चली जाती थी। आदमी आया, आने के बाद उसने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद उनका पहला प्रश्न होता था, कहाँ से आया? सब फला जगह से। कहाँ जा रहा है? सब फला जगह जा रहा है। प्रसाद मिला? जा। इसके अतिरिक्त और किसी से कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे। और उसके बाद वो प्रसाद का उनका नियम था कि बड़े बड़े डिब्बों में आलू पूरी मीठा एक रहता था, और अगर 2 पति पत्नी और एक बच्चा 5-6 साल का भी है तो वो एक डिब्बा नहीं देते थे। उनका नियम था कि एक डिब्बा पर पर्सन, और उस पर्सन में 5 साल का बच्चा भी इंक्लूड होता था। उसको एक बार यहाँ किसी कोई प्रसाद बांट रहा था, उसने बच्चे को प्रसाद नहीं दिया, शाम को ही उसकी क्लास ली, नागर हमें भी याद है, नागर को प्रसाद बांटने से हटा दो, अब नागर प्रसाद नहीं बांटेगा। उसने बच्चे को डिब्बा नहीं दिया, बोले डिब्बा बच्चे को नहीं दिया, तो कन साहब 2 पूरा दे दिया था। अरे कन बच्चे को तुम नहीं समझते हो, बच्चे को जब बराबर का प्रसाद मिलता तब वो समझता मैं भी बराबर का हूँ। बच्चे नहीं क्या बुढ़े प्रसाद खाते हैं केवल?
तो वो उनके अपने अलौकिक ये सिस्टम। उसके बाद वो फिर चले जाते थे। उसके बाद करीब दोपहर में वो विश्राम, और कभी कभी बहुत रेयर हुआ, जैसे एक जब हमारी ये फ़ोटो आई है उस दिन वो दोपहर को 2 बजे निकल आए थे। कोई कृपा करनी हुई किसी के ऊपर या कुछ मन आया तो निकले। मुझे याददाश्त में वही एक बार वो दोपहर में हमको निकलते दिखे, नहीं तो फिर वो 4 बजे के करीब फिर निकलते। तो जहाँ आज उनकी कैंची में मूर्ति विग्रह प्रस्थापित है, उस जगह के चारों तरफ घेर करके विदेशी लोग जो होते थे वो भजन करना शुरू करते थे, और वो आके बैठ जाते थे और भजन होता था। फिर वो घंटे भजन के बाद चाय सबको मिलती थी, और चाय के बाद सब पूरे आश्रम से लोग बाहर वो हो जाते थे और आश्रम में ताला बंद हो जाता था। उसके बाद फिर वो ऊपर चढ़ के जो बाथरूम बने हुए हैं उसके पास तखत डलवा देते थे, या बाथरूम के बाहर के चौतरे में कंबल डाल दिया, उसमें वो बैठ गए। बैठने के बाद जो आश्रम में 6, 7, 8 लोग, 10 लोग इससे ज़्यादा को बैठने नहीं देते थे, बैठ जाते थे। फिर वो चर्चा शुरू करते थे। फिर उनकी जो चर्चा होती थी वो बड़ी अद्भुत चर्चा होती थी। आप किसी का नाम ले दो, कहो आपकी व्यक्तिगत ऊँची पूछें। पिताजी से पूछने लगे कि वो तुम्हारा वो जो प्रॉपर्टी थी गोरखपुर वाली, उसकी तुमने नालिश अभी तक क्यों नहीं की, नहीं तो मिट्टी में डूब जाएगी, फलानी चीज़ ये कर दो। वो ऐसे बातें पूछते थे। किसी किसी को झिड़कते भी थे, जैसे कन्हैयालाल श्रीवास्तव थे और ये इलाहाबाद के, हाँ वो भी उस समय थे जिस समय मैं था, और ये कालीनाथ कपूर। बोले कन्हैया बाबू और काली बाबू 2 आदमी मुझसे कोई बात ना करें अकेले, इन्हें सिवाय अपने परिवार के झगड़ों के अलावा। अरे कहने यार ये बताओ कि परिवार है और परिवार में किसी बाहरी से लड़ो, आपसे तुम सब लोग लड़ रहे हो, तो कहने मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगा। अपने तुम्हें बच्चों से ही शिकायत हो जाती, तो बाबा का ये काम नहीं है कि उन शिकायतों पर। फिर अगर उस समय एक रहता था कि कहीं मन में आपको कोई तकलीफ़, परेशानी, किसी चीज़ की बात है, तो उनसे आप शेयर कहें, या कभी कभी स्वतः स्फूर्त कहते थे। तो जब वो शाम को बैठते थे तो कभी कभी वहाँ एक मज़ेदार किस्सा ये होता था कि कुछ लोग जो उनको नहीं मालूम है उस समय आए, तो दरबान आया। दरबान आने के बाद उसने कहा महाराज जी हुआ है। कौन आया है? कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कि जाओ उसके पेट में घुसेड़ दो। तो हंसने लगता था। फिर कहता बुला ला, बड़ी दूर से आया। तो वो कहते थे इस समय बाबा किसी से बात नहीं करेगा, ये बाबा के आमोद प्रमोद का समय। तो कहते बाबा भी तो आमोद प्रमोद अपना करेगा, यही करता रहेगा।